और अगली खबर अयोध्या से, जहां आपको बता दें कि आज अयोध्या जाएंगे एमपी के सीएम मोहन यादव। अयोध्या में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होंगे। नृत्य गोपाल दास जी महाराज का दरअसल 86वां जन्मोत्सव कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में शामिल होकर उनका आशीर्वाद देंगे। शाम 5 बजे अयोध्या से दिल्ली पहुंच जाएंगे। तो अयोध्या में स्थानीय कार्यक्रम है जिसमें शामिल होंगे। दरअसल नृत्य गोपाल दास जी महाराज का 86वां जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और काफी ये पूरा हफ्ता उनके जन्मोत्सव में निकलेगा वहाँ। ऐसे में कई कार्यक्रम रखे गए हैं और इन कार्यक्रमों में कई वीआईपी लोग जो है वो अयोध्या आएंगे और लिहाजा आपको बता दें कि अयोध्या आज आ रहे हैं अयोध्या एमपी के सीएम मोहन यादव, लेकिन आज शाम को ही उनकी रवानगी वापस हो जाएगी अयोध्या से। तो अयोध्या में स्थानीय कार्यक्रम में शामिल होने जा रहे हैं। दरअसल अयोध्या में कई बड़े कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है क्योंकि नृत्य गोपाल दास जी महाराज का 86वां जन्मोत्सव काफी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है और इसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आ रहे हैं मुख्यमंत्री और यहाँ पर कार्यक्रम में शामिल होकर बाकायदा नृत्य गोपाल दास जी का वो आशीर्वाद लेते हुए नजर आएंगे और फिर इसके बाद अयोध्या से दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है एमपी के सीएम मोहन यादव का। तो अयोध्या में अहम कार्यक्रम आज होने जा रहा है क्योंकि भव्य स्वागत की तैयारियां और जन्मोत्सव जिस तरीके से मनाया जा रहा है, तो ऐसे में एमपी के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए यहां पर पहुंचेंगे। इस खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे सहयोगी गौरव शर्मा का। गौरव, जिस तरीके से अयोध्या का कार्यक्रम है एमपी के मुख्यमंत्री का, उसके बाद खबर यह भी है कि अयोध्या से सीधा वो दिल्ली आएंगे। दिल्ली में कोई खास बात? देखिए, निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री दिल्ली में ही हैं। मोहन यादव लगातार जिस तरीके से वो मुलाकातों का दौर जारी है, देश में भले ही बीजेपी 272 का आंकड़ा ना छू सकी हो, एनडीए की सरकार बनानी पड़ी, लेकिन मध्य प्रदेश से 29 की 29 सीटें बीजेपी के हाथ लगी हैं। यही वजह है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव अपना परफॉर्मेंस अच्छा होने के चलते बड़े नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। कल उन्होंने मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात की, देर रात उन्होंने अमित शाह से मुलाकात की, केंद्रीय गृह मंत्री से, और निश्चित तौर पर आज वो अयोध्या रवाना होंगे 1:30 बजे के आसपास। अयोध्या में नृत्य गोपाल दास जी के 86वें जन्मोत्सव कार्यक्रम में शामिल होंगे। सभी संतों का आशीर्वाद लेंगे। रामलला के दर्शन करने का भी कार्यक्रम है। दूसरी बड़ी बात यह है कि शाम को एक बार फिर लौटकर मोहन यादव दिल्ली आएंगे और जो बाकी के जो बड़े नेता हैं बीजेपी के, तमाम जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में मोदी कैबिनेट में जो शामिल हुए हैं, कुछ नेताओं से मुलाकात करेंगे। और निश्चित तौर पर बीजेपी जीतने के बाद भी जिस तरीके से कार्यकर्ताओं को, नेताओं को घर नहीं बैठने देती है, नेता वो काम पे लगाए रखती है। जिस तरीके से बीजेपी ने अब मतदाता अभिनंदन अभियान की शुरुआत की है कि जहां जहां जीत कर आए हैं वहां मतदाताओं का, वोटर्स का अभिनंदन करने अब बीजेपी के नेता जाएंगे, कार्यकर्ता जाएंगे। तो निश्चित तौर पर लोगों से कनेक्ट बना रहे, लोगों से सीधा संवाद हो। यही कारण है कि नेता लगातार कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। एक और बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा, छिंदवाड़ा जिले का जो अमरवाड़ा है, वहां से कांग्रेस के जो एमएलए थे वो बीजेपी में शामिल हो गए थे। तो वो सीट भी रिक्त हुई है, वो सीट खाली हुई है, वहां उपचुनाव होना है। और एक बड़ी बात यह है कि जो राज्यसभा के जो सांसद थे, कई सांसद ऐसे हैं मध्य प्रदेश से, ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, तो राज्यसभा से जिनको संसद में भेजा गया था, राज्यसभा में भेजा गया था, लेकिन अब उन्होंने गुना शिवपुरी सीट से लोकसभा का चुनाव जीत लिया है। तो राज्यसभा की सीट उनकी मध्य प्रदेश के कोटे से रिक्त हो गई है। तो अब जो अगले प्रत्याशी, अगले कैंडिडेट होंगे, तो उनका चयन मुख्यमंत्री की सहमति से होगा क्या? निश्चित तौर पर जो केंद्रीय नेता हैं वो कहीं ना कहीं राज्य को निर्देश देते हैं, राज्य के नेताओं से संवाद करते हैं। एल मुरुगन मध्य प्रदेश कोटे से मंत्री हैं केंद्र में, तो एल मुरुगन को मध्य प्रदेश के नेताओं का कोई संवाद नहीं था, सीधा जुड़ाव नहीं था। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तो ये बताता है राज्यों के संगठन को, मुख्यमंत्रियों को, कि आपके कोटे से, आपके राज्य के कोटे से एक अन्य राज्य का ये नेता राज्यसभा भेजा जाना है। तो उस पर सहमति नेताओं को बनानी पड़ती है। निश्चित तौर पर एक कम्युनिकेशन, एक मैसेज देने की कोशिश की जाती है। तो ये तमाम, लेकिन जिस तरीके से मोहन यादव के लगातार कई कार्यक्रम दिल्ली के हो गए अभी तक, तो ऐसे में जो मध्य प्रदेश वासी हैं वो ये कह रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सूबे को तो आप छोड़ रहे हैं, आप केंद्र में जाकर के बैठ रहे हैं, तो दिल्ली से एमपी तो नहीं चलाने की तैयारी है?
निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश के तमाम नेता हैं, चाहे वो ज्योतिरादित्य सिंधिया हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, दिल्ली की राजनीति करने के बाद भी मध्य प्रदेश की जनता से रूबरू होते हैं। सिंधिया अभी ग्वालियर होकर जा चुके हैं, सोमवार को वो गुना क्षेत्र में आएंगे, शिवराज सिंह चौहान भोपाल आकर जा चुके हैं। तो निश्चित तौर पर अब जो है सबकी बारी है। मोहन यादव को कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश और बिहार का जो कार्ड था वो इस चुनाव में फिट होता नहीं दिखा है। तो यही वजह है कि अब एक बार फिर मोहन यादव दिल्ली दौरे के साथ साथ उत्तर प्रदेश और बिहार में भी कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी शामिल होना चाहते हैं, जिससे कि उनकी स्वीकार्यता उत्तर प्रदेश और बिहार में भी बढ़े। लेकिन सबसे बड़ा जिम्मा तो अपने सूबे का होता है गौरव। यहाँ पर अगर आप अपने सूबे को छोड़े रहेंगे, बाकी और सूबों में जाकर के वहां ध्यान देंगे, तो फिर अपने सूबे पर कब फोकस करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका गौरव।